तो ये समझ में आ गया ना? हाँ ये ठीक है। सी आंसर बताए थे ना तुम लोग, सी डी। नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है ना, वही वाला सही। बी सी बी क्या मांग रहा था तुम्हारा? फिर इंडिपेंडेंट लर्नर तुम्हारा क्या करता है, उससे फोकस डिटेल एक हो जाएगा बी सी, और तुम्हारा ऑर्गेनाइज ठीक, ये हो जाएगा। और पर्सनल एक्सपीरियंस किसका होता है? फील्ड डिपेंडेंट वाले लर्नर का, ठीक है ना। फील्ड डिपेंडेंट वाले ये डिपेंडेंट आ जाएंगे, और ये भी तो ऊपर ए नंबर भी डिपेंडेंट आ जाएंगे, ठीक है, बाकी सब इंडिपेंडेंट। आई वाला ये है, ई वाला ये है, और आई वाला ये है, ठीक है। ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बहुत आया, 25 में भी 24 में भी। ये एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। बोला कि ये तो मैं तुम लोगों को पहले पढ़ाई भी है, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाए थे। बोला कि 3 मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। ये एक्चुअल में साइकोलॉजी का चैप्टर है। तो बोला कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है ये, ठीक है ना। एक होता है सेंसरी मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो सेंसरी मेमोरी होता है ना, ये तुम्हारे माइंड में बस 1 सेकंड तक ही रहेगा, मतलब तुमको कोई बात बोल रहा, ठीक है ना, तो तुम अगर 1 सेकंड में भूल जा रही हो कोई बात को, ठीक है ना, 1 सेकंड या उससे 1 सेकंड से ज्यादा, 15 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा अगर तुम्हारे माइंड में कोई बात है और उसके बाद तुम भूल जा रही हो, तो तुमको बोलेंगे कि तुम सेंसरी मेमोरी। अगर तुम कोई बात को 1 मिनट से ज्यादा, मतलब 1 मिनट से ज्यादा क्या, 50 मिनट, 10 मिनट, है ना, 5 मिनट तक कि तुमको कोई बात याद है और उसके बाद तुम भूल जा रही हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी किसको बोलते हैं? कोई बात तुमको बहुत दिन से याद है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। और एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोल रहा कि ये जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी ने 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्ट, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। कॉन्सेप्ट, एक्सप्लिसिट मेमोरी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी को अनकॉन्शियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी में जब हम किसी फैक्ट को, किसी इवेंट को याद कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है एपिसोडिक मेमोरी और एक है सिमेंटिक मेमोरी। तुम यहाँ पे भी इवेंट याद करोगी, लेकिन एक्सपीरियंस याद करोगी, लेकिन तुम एपिसोडिक में क्या याद करोगी? तुम्हारे साथ कुछ इवेंट हुआ था लाइफ में, कोई अच्छा पल, तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छा पल हुआ, ठीक है ना, तो तुम याद करोगी। हो गया 2-3 साल बाद, तुम याद करिए, अल्लाह वो वाली चीज कितना अच्छा, शादी हुआ होगा तुम्हारे भाई का कोई रिलेटिव में, बहुत मजा आया, फिर तुम बाद में याद कर रही हो, तो उसको बोलेंगे एपिसोडिक मेमोरी, तुमने इवेंट को याद किया। सिमेंटिक मेमोरी में तुम क्या करोगी? कुछ नॉलेज को याद करोगी, तुम जनरल नॉलेज। मान लो कि तुम याद कर रही हो कि, मैं याद करवा रही हूँ तुम लोगों को कि बोलो भाई, अभी इंगेल के बारे में बोली कि बोलो भाई इंगेल क्या है, सोशल फेमिनिज्म है ना। उन्होंने बुक लिखा है, उनकी बुक जो है वो फेमिनिज्म पे है। वो बोलते हैं कि फेमिनिज्म क्यों आई, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई तो फेमिनिज्म, ये इंडस्ट्रीज आने की वजह से ही तुम्हारा क्या हो गया, विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। इंगिल बोले, तो ये मैं तुम लोग को याद करवा रही हूँ बोल बोल कर। तो ये हो गया सेमेंटिक मेमोरी। तुम लोग क्या करी, जनरल नॉलेज याद कर रही हो, ठीक है ना, जनरल नॉलेज को चीज याद कर रही हो। मान लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, कोल्ड वार कब हुआ, ये सब तुम लोग याद कर रही हो बैठ के, तो ये हो गया तुम्हारा सेमेंटिक मेमोरी। तुम यहाँ पर भी फैक्ट याद कर रही हो, कॉन्सेप्ट याद कर रही हो, अल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी को अनकॉन्शियस बोलते हैं, और ये 3 टाइप की होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी 3 टाइप की होती है, प्रोसीजर मेमोरी, प्राइमिंग मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। ये तुमको इसलिए याद रह रहा है क्योंकि तुम कुछ कंडीशनिंग की हो, मतलब कहने का मतलब, ये बता देती हूँ। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब कि तुम कुछ स्किल सीखी हो। मान लो कि तुम अभी 2 साल पहले तुमने बाइक चलाना सीखा, ये स्कूटी चलाना सीखा। अब 2 साल के बाद तुमको कोई बोले कि स्कूटी चलाओ, तो तुम नहीं चला, तुम याद कर रही हो कि मैंने 2 साल पहले क्या सीखा, मैंने क्या स्किल सीखा,
ठीक है। मान लो कि मैं अभी तुम लोगों को पढ़ाती हूँ तो मुझे सब पता है कि कैसे कैसे क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करना है। अब मैं मेरे अंदर ये स्किल है, अब मैं इसको छोड़ दूंगी, अब मैं 2 साल बाद फिर सोचूंगी इसको स्टार्ट करने, तो मैं याद करूंगी अपने माइंड में कि मैं कैसे कैसे गूगल मीट स्टार्ट करती थी, कैसे मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करती थी, ये सब मैं अपने माइंड में लाऊंगी। तो इसको बोलूंगी प्रोसीजर मेमोरी। प्राइमिंग, इसका कोई खास एग्जांपल नहीं है, इसको बढ़ाऊंगी तो समझा दूंगी। क्लासिकल कंडीशन इफेक्ट, मतलब जब तुम कुछ कर रही हो, कुछ कंडीशनिंग कर रही हो तब याद है। मतलब मैं अपना लैपटॉप बंद कर रही हूँ तो मैं हमेशा लैपटॉप बंद करने चाहती हूँ, तो मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ एक्टिविटी करती हूँ तब लैपटॉप बंद कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब तुम मान लो कि जैसे होता है ना कि इंसान खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना खाते खाते वो मोबाइल देख, ठीक है ना। तो तुम क्या करी, कोई काम, जैसे तुम खाना खा रही हो तो मोबाइल देख रही हो, ठीक है ना। तुम खाना खा रही हो तो मोबाइल देख रही हो। अब दूसरे तुम एसिबिलिटी देखना, नौसिफ भाई कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरे दिन तुम जब खाना ऐसी मोबाइल चला रही हो तो तुमको याद आएगा कि मैं जब खाना खाती हूँ तभी तो मोबाइल चलाती हूँ, इस तरह। यानी तुम कुछ कंडीशनिंग कर रही हो तब तुमको कुछ चीज याद आ रहा है। अभी मैं एक एक बताऊंगी, रुक जाओ। सेंसरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, जब तुम्हारे माइंड में कोई बात, सेंसरी मेमोरी एग्जाम में आया हुआ, ठीक है ना, सभी आया हुआ इसके। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि जब तुम्हारे माइंड में कोई बात कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, मतलब कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा माइंड में कोई बात है, तो उसको बोलेंगे हम सेंसरी मेमोरी। ये 3 टाइप की होती है, ठीक है ना। आइकोनिक, ई चॉइस मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी। आइकोनिक मेमोरी का मतलब क्या है कि जब तुम किसी चीज को देख कर तुमको याद है और फिर तुम इसको फौरन भूल गई। जैसे तुमको नंबर कोई बोला, फोन नंबर नहीं, सॉरी, तुमको जैसे कभी कभी कोई तुमको मैं कोई चीज पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, तो तुमको मैं पढ़ाई तुम फौरन भूल गई। मैं एक चीज को 10 बार रटती हूँ क्योंकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज मैं एक बार बोली है तुम लोग फौरन भूल गए, तो वो हो गया आइकोनिक। ये तुम लोग देखिए फिर भी भूल गई। ई चॉइस मेमोरी, ऑडिटरी मेमोरी, तुम सुनी मैं बोली, लेकिन एक होता है ना, इंसान अभी सुना फिर फौरन भूल गया। फिर होता है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी मतलब टच करके, तुम किसी को टच की, तुमको याद है, लेकिन फिर तुम उस टच को भूल गई, ठीक है, उसको बोलेंगे हैप्टिक मेमोरी। ये सब 1 सेकंड बॉडी में तुम्हारे माइंड में बस 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन कौन सा सेंसरी मेमोरी है, तो आइकोनिक, ई चॉइस, हैप्टिक, ठीक है। अच्छा, आइकोनिक किससे जुड़ा हुआ, विजुअल से, जब देख कर तुमको याद है। ई चॉइस किससे जुड़ा हुआ है, एडिटरी, सुन रही हो तुम। हैप्टिक किससे, टच से। ये हो गया तुम्हारा एक मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। ये क्या होता है कि व्हेन यू आर आस्क्ड द राइट डाउन ए फोन नंबर, तुमने किसी का फोन नंबर लिखा, यू होल्ड इट योर द शॉर्ट टर्म मेमोरी टिल यू जस्ट इट डाउन, देन द नंबर क्विकली डिसअपियर फ्रॉम द योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब तुम किसी से नंबर लियो, तुम्हारे माइंड में है कितना नंबर है, फिर थोड़ी देर कुछ मिनट के बाद वो नंबर तुम भूल गई, वो हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, क्योंकि ये वर्क करता है लेकिन माइंड में रखा, नहीं नहीं मैं याद रखूंगा ये। तुम ऐसे याद करो, फोन नंबर तुम याद करती हो ना, मुझे बहुत दिन बाद मेरा अपना फोन नंबर याद हुआ, अब जाके याद हुआ, और किसी का तो याद भी नहीं मुझे। वो भी मैं अपने पापा का नंबर भूली हूँ तब, क्योंकि मुझे फोन नंबर कभी किसी का याद नहीं रहता। तो मैं अपना फोन नंबर याद करी, मेरे ये होगा, मैं फिर भूले, मुझे कोई पूछे तुम्हारा फोन नंबर क्या है बताओ, तो मैं व्हाट्सएप खोल के अपना नंबर देखती हूँ, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ ना फोन नंबर, ठीक है। मैं याद कर रही हूँ लेकिन मेरे माइंड से मेरे मेरे मेमोरी काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, याद कर रहा है बार बार, मेरा नंबर 9064305492 है। लेकिन जब लेकिन मैं भूल जा रही हूँ, फिर मैं भूल जा रही हूँ। अभी तो मेरे याद हो गया, परमानेंट हो गया, बट लेकिन मैं अपने पापा का भूल गई। पहले मुझे मेरे पापा का याद था, मुझे अपना ही नहीं याद था। जब मैं अपना याद की तो मुझे वो भूलना पड़ा। तो ये नहीं कि एक याद का दूसरा भूल जाए। मैं जैसे एक बात बता रही हूँ कि जैसे फोन नंबर क्या होता है, तुम किसी का फोन नंबर ली हो, तुम बार बार याद करी कि उसका नंबर ये होगा, ये होगा, ये होगा, याद कर ली, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे वो नंबर तुम्हारे माइंड से डिलीट हो गया, तो वो हो गया वर्किंग मेमोरी। तुम्हारे मेमोरी ने काम किया, मेमोरी ने काम किया है ना, मेमोरी ने काम किया, मेमोरी ने काम किया, याद करा तो काम ही करा ना, वो काम कर रहा है, याद कर रहा, माइंड में रख रहा तुम्हारा, लेकिन क्विकली क्या हो रहा, डिसअपियर भी तुम्हारे माइंड से हो जा रहा था, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, तुम किसी चीज को याद करती हो, बार बार दिमाग में रख रही हो, नहीं नंबर ये था, ये करके ऐसे करके याद कर रही हो, लेकिन फिर क्या होता है, तुम्हारे माइंड से डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो होता है, सब इंसान के साथ ऐसा होता है। जैसे कि तुम्हारा क्या हुआ कि तुमको अपना एडमिट नंबर, तुम एग्जाम देने गई,
एडमिट नंबर तुमको याद हो जाएगा कि मेरे लास्ट में एडमिट नंबर इतना है, बार बार देखी तुम, क्योंकि जाके पहले तुम देखती हो मेरा कितने, पहले से इंसान क्या करता है, पहले जाके बाहर में देखता है कि लिस्ट टंगा हुआ है कौन सा रूम में मेरा है, तो एडमिट नंबर लिखा है मैच की, मेरा नंबर इतना इतना। फिर क्लासरूम में भी गई, फिर अपना एडमिट नंबर ढूंढ रही हूँ, है ना, कहाँ मेरा सीट है, एडमिट नंबर यूज हो रहा है, मेरे माइंड में याद है कि मेरा इतना एडमिट नंबर है, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, जैसे आई घर मेरा एडमिट नंबर क्या मेरे माइंड से निकल गया, मेरे माइंड ने वर्किंग किया, उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन माइंड से फिर क्विकली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि वो याद तो करना चाहती है। अब आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम बताया दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को बोलेंगे कॉन्सेस, एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से किस मेमोरी को कॉन्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो किस मेमोरी को बोलते हैं भाई, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी को बोलते हैं। अच्छा, इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं, ओ सॉरी, अनकॉन्शियस किसको बोलते हैं, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मेमोरी किसको बोलेंगे, इम्प्लिसिट मेमोरी को बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होता है, रिफर टू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इवॉल्व कॉन्शियसली। एक्सप्लिसिट मेमोरी में इंक्लूड होता है, देखो ये तुमको इंफॉर्मेशन देगा, तुमको बताएगा और पूरा कॉन्शियस करेगा, तुमको हर चीज के बारे में बताएगा। तो बोला जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को ना दो पार्ट में एक पार्ट में बांटा गया। एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर से भी निकल के एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी, है ना। एक्सप्लिसिट मेमोरी से भी निकल के आएगा। एक्सप्लिसिट क्या है, कॉन्शियस, ये तुमको हर बात के हर चीज के बारे में याद दिलाएगा कि ये है, ये कॉन्शियस है ना। लेकिन इसके अंदर से भी एक निकल के आएगा जिसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव। ओके, डिक्लेरेटिव क्या होता है, द कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिकलेक्शन करता है, सच एज ए स्पेसिफिक फैक्ट या इवेंट। ये क्या करेगा, कोई खास टाइप का इवेंट है ना, कोई खास फैक्ट है, उसको कलेक्ट करेगा, वर्बली क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, माइंड में बार बार उसको याद करेगा, है ना। तो इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी में भी क्या आएगा, इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करके याद करना। जैसे कि अगर मुझे कोल्ड वार के बारे में पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, कोल्ड वार कब आया, कब से 1945 से स्टार्ट हुआ, तो कोल्ड वार में क्या क्या इवेंट हुआ मैं सब याद करूंगी, सबको कलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं रटूंगी। ये क्या कर रही हूँ, डिक्लेरेटिव मेमोरी कर रही हूँ, है ना। मैंने कोल्ड वार से रिलेटेड जितना भी डेटा था मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, रिकलेक्शन किया इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक फैक्ट क्या था उसमें, क्या क्या इवेंट हुआ था, है ना। कोल्ड वार के बारे में मैं तुम लोग को पढ़ा रखी हूँ, तो इसमें क्या क्या इवेंट हुआ है, क्या क्या एयर आया हुआ है उसमें, है ना। बर्लिन क्राइसिस कब हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ, बर्लिन वार फॉल कब हुआ, है ना। फिर तुम्हारा कोल्ड वार खत्म कैसे हुआ, ये सब उसमें है, ठीक है। तो वो सब पहले मैं उसको रिकलेक्शन करूंगी, एक जगह करूंगी, और उसके बाद में उसको याद करूंगी, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव। अब मैं तुम लोगों को क्या बोली थी, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बोली कि पहले तुम्हारा आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। मैं बोली कि लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। ये होता है कॉन्शियस, ये होता है अनकॉन्शियस, ये होता है कॉन्शियस। लेकिन एक्सप्लिसिट का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक होता है एक होता है एपिसोडिक मेमोरी, तुम्हारे साथ कोई एपिसोड हुआ है, तुम्हारे साथ कोई इवेंट हुआ, तुमको याद आ रहा, पास्ट कोई मेमोरी, बहुत अच्छा मेमोरी होगा, हर कोई के लाइफ में होता है। जैसे मेरी सिस्टर के शादी में हम इतना एंजॉय किए, है ना। सेमेंटिक मेमोरी अभी मैं बताऊंगी। एपिसोडिक मेमोरी, चलो आ जाओ एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी में दो है, एक है एपिसोडिक और एक है सेमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, लाइफ इवेंट दैट हैपन इन योर अराउंड यू, तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ था, कुछ हुआ था,
नॉट ओनली द रिमेंबर फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, वी ऑल्सो रिमेंबर और एक्सपीरियंस, तुमने उसको एक्सपीरियंस किया है। आवर लाइफ एक्सपीरियंस एपिसोडिक आर द स्टोर इन और एपिसोडिक autobiographical memory. We relive our episodic memories but not a semantic memory. कहने का मतलब मैं समझा रही हूँ, episodic memory क्या है, has a time and place associated with the it but not a semantic. ये semantic memory नहीं, ये तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा लाइफ का इवेंट। ये सब मत पढ़ना, सिर्फ जो हाईलाइट किया हुआ ना वो सब पढ़ना। लाइफ का इवेंट, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो तो अभी याद आता है, कभी बैठती सोती उठती होगी कभी भी याद आता होगा, हाँ वो दिन कितना अच्छा था। यूनिवर्सिटी का दिन आता होगा तुम लोगों को, है ना, याद आता होगा यूनिवर्सिटी में रहते थे तो ऐसे करते थे, कॉलेज में रहते थे तो ऐसे। ये हो गया तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ इवेंट, इसको तुम याद कर रही हो। तो ये हो गया एपिसोड, है ना, एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड है ना, एपिसोडिक मेमोरी, जहाँ पे तुम लाइफ इवेंट को याद करती हो। बस कुछ नहीं, एक लाइन याद करना है, लाइफ के इवेंट को याद करना है, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है ना। ये तुम्हारे एपिसोडिक मेमोरी जो तुम्हारे टाइम से, तुम्हारा तुमसे एसोसिएटेड, तुम्हारी जगह, तुम्हारी प्लेस। हो सके तुमने कहीं नानी के घर गई होगी घूमने के लिए तो बहुत मजा आया होगा, कहीं पर भी अपने नानी दादी के घर अगर कोई घूमने गया तो बड़ा मजा आया था, वो दिन याद करके तुम मुस्कुरा रही हो, हाँ कितना मजा आया था, घूमने गए थे, है ना, मेरे सब पूरे पूरे फैमिली थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, वो सब दिन। या कहीं घूमने गई होगी पिकनिक वगैरह में तो वो दिन याद आ रहा, वो हो गया मेमोरी ऑफ एपिसोडिक, ठीक है। सेमेंटिक मेमोरी में तुम जनरल नॉलेज याद कर रही हो तुम बैठ के, ये समझ लो, लेकिन याद ये करना है सिर्फ। सेमेंटिक मेमोरी और नॉलेज द वर्ल्ड दैट फैक्ट यू नॉन कैन कॉन्सियसली रिकॉल, बार बार याद कर रही हो। द आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन बैठ के याद कर रही हो। प्लानेट के सबसे नियरेस्ट प्लानेट कौन है, सन का, सन के नजदीक सबसे नियरेस्ट प्लानेट कौन है, याद कर रही हो तुम, है ना, कौन है, अपने मेमोरी में स्टोर कर रही हो, याद कर करके, बार बार रिकॉल करके। सिमेंटिक मेमोरी होल्ड द पीसेस ऑफ द मीनिंग इन द माइंड। सिमेंटिक मेमोरी इज दैट मेमोरी विच हेल्प स्टोर एज वेल एज रिट्राइविंग कलेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट एसोसिएटेड द आइडिया। तुम यहाँ पे क्या करोगी, कुछ ही नहीं है समझना, ऑल बॉल को समझ नहीं, तुमको बस ये याद करना है। यहाँ तुम जनरल नॉलेज आंसर आंसर क्वेश्चन याद कर रही हो या तो कोई जनरल नॉलेज बैठ के याद कर रही हो, मतलब बुक से रिलेटेड कोई चीज याद कर रही हो, है ना। मैं कोल्ड वार कब हुआ था, 1945 में हुआ था, याद कर रही हूँ बैठ के, कोल्ड वार 1945 में हुआ था। किसी किसके बीच में हुआ था, यूएसए एंड रशिया के बीच में हुआ था। क्या है, आइडियोलॉजिकल वार है ना, आइडियोलॉजिकल वार है। बर्लिन क्राइसिस कब हुआ था, बर्लिन वॉल कब हुआ था, अच्छा एंड कब हुआ, ये सब बैठ के तुम याद कर रही हो। तो ये क्या तुम्हारे, एक तो नॉलेज भी है, क्वेश्चन आंसर भी याद कर रही हो, तो ये तुम सेमेंटिक में करोगी। यहाँ पे तुम इवेंट याद कर रही हो, फैक्ट याद कर रही हो, लेकिन ये इवेंट और फैक्ट किससे जुड़ा हुआ, तुम्हारा जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है ना। अब आएगा इम्प्लिसिट मेमोरी। अभी मैं तुम लोगों को एक बार फिर से चार्ट बनाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बड़ा है ना इस वजह। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह का था, एक्सप्लिसिट था और इम्प्लिसिट था। इम्प्लिसिट को सिर्फ तीन पार्ट में बांटा गया है, प्रोसीजर, प्राइमिंग और कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या बोलेगी कि तुम कुछ कंडीशनिंग की वजह से तुम कुछ चीज याद है, तुम जैसे कि वो लड़ तुम सुनी थी डॉग वाला, पैब्लो का डॉग वाला, पैब्लो, हाँ देखिए थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको क्यों याद रहता है वो चीज, क्योंकि उसके साथ कंडीशनिंग होता है कि हाँ बेल बचेगा तो ये आएगा, वो तुमको इसलिए याद है कि तुमने, है ना, तुमको इसलिए याद है क्योंकि कंडीशनिंग हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो उससे ऐसे अगर तुमको कोई चीज आ जाए तो वो तुम्हारा हो गया कंडीशनिंग, ठीक है ना। और ये याद करो प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब क्या है। प्रोसीजरल मेमोरी इज एन इम्प्लिसिट मेमोरी दैट हेल्प अस द रिमेंबर प्रोसीजर स्किल हैबिट। तुमको किसी चीज इसलिए याद है क्योंकि वो तुम्हारा हैबिट है, वो तुम्हारा स्किल है। अच्छा सुनो, एक मेरी बात सुनो, कहने का मतलब मैं जैसे ये वाला टच पैड यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब ये टच पैड आया था तो मुझे नहीं आ रहा था चलाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन आज मुझे ये याद है, आज मुझे ये आ गया बनाने, खूब अच्छे से मैं कर लेती हूँ। अब मान लो मैं छोड़ दी एक साल के लिए, फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ाना स्टार्ट करी, फिर से मुझे टच पैड आएगा, तो मुझे मेरे माइंड में जो में आएगा, क्योंकि मुझे हैबिट था ना टच पैड यूज करने का, तो मैं फट 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 यूज कर लूंगी, मुझे याद आएगा कि मैं कैसे यूज करती थी, मेरा स्किल
मेरा स्किल, मैं कैसे नोट्स बनाती थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, अब मैं फिर से पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अपने माइंड में लाऊंगी। मेरा स्किल था कि मैं पीपीटी बनाती थी, पीडीएफ बनाती थी, पढ़ाती थी, क्लास लीड करती थी, सब मैं अपना स्किल माइंड में लाऊंगी। मैं कैसे कैसे पढ़ाती थी माइंड में ड्रिल करूंगी, स्किल याद करूंगी, स्किल कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं पीपीटी में नोट्स बनाती थी, पीडीएफ बनाती थी, है ना, मेरा वो हैबिट था, है ना, वो हैबिट मुझे याद करना है ना। अब जब मैं अपनी हैबिट याद करूंगी ना, तो मैं प्रोसीजर मेमोरी कर रही हूँ, और इसमें से तो वो कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ ये वाला स्किल याद करना, बाकी वही बात लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए लिख दी हूँ ना कि अगर कोई बोलता है ना कि आप इतना छोटा छोटा नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब लिख दी हूँ कि सिटिंग ऑन द बाइक आफ्टर द नॉट राइडिंग वन ऑफ एयर एंड रिकॉलिंग जस्ट वांट टू बी क्वांटिनेंशियल एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर मेमोरी। कहने का मतलब है कि तुमने एक साल पहले बैग चलाना सीखा, वो तुम्हारा आदत बन गया था, हैबिट, चला रही हो, फिर तुमने छोड़ दिया, एक साल बाद फिर चलाओगी, तुम रिकॉल करोगी आखिर बैग कैसे चलाया जाता था, हम ऐसे ऐसे करते थे तो ऐसे ऐसे हो जाता था, तुम याद कर रही हो ना, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमिंग मेमोरी बोला कि अनकॉन्शियस एक्टिविटी की वजह से होता है। प्राइमिंग मेमोरी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू इट ए केक एवरी टाइम यू सेट डाउन योर कंप्यूटर, मतलब तुमने एक सेट कर दिया कि जब मैं कंप्यूटर बंद करूंगा तभी केक खाऊंगा, ठीक है। जब मैं केक खाऊंगा ना तभी मैं कंप्यूटर खाऊंगा। जैसे मैं, मेरी एक सहेली थी, तो मैं एक बात बता रही, देखो, जैसे तुम अच्छा वो उस पे नहीं मैच खाएगा, चलो वो स्टोरी से मैच नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा वही समझो। प्राइमिंग का मतलब होता है, ये तो अनकॉन्शियस है, यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस एक्टिवेशन होता है, मतलब जैसे तुम क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू इट ए केक एवरी टाइम यू सेट डाउन, मतलब जब तुम कंप्यूटर को शट डाउन करती हो तभी तुम क्या करती हो, केक खाती हो। तो यू में कंडीशन यू टू थिंक, तुमने क्या किया, अपने माइंड में कंडीशन सेट कर दिया कि जब मैं कंप्यूटर को शट डाउन करती हूँ तो मैं केक खाती हूँ, है ना, केक खाती हूँ। तो यू आर ए कॉन्सियस दैट द सेट डाउन, तो जब जब तुम कंप्यूटर बंद करोगी तो तुम बोलोगी लाओ भाई केक, मैं केक खाऊंगी तभी कंप्यूटर बंद करूंगी, है ना। तो अब किसी दिन तुम ऐसे ही कंप्यूटर बंद करने जा रही हो, तो तुम्हारे माइंड में बात आएगा, नहीं नहीं मुझे केक खाना था, तब तो बंद करना था। जैसे बच्चा लोग एक होता है, सुनो, जैसे मैं अपनी भाईजान की बेटी लोग को पढ़ाती थी, तो उन लोगों को पढ़ाने के बाद मैं बोलती थी कि तुम लोग रोज पढ़ लोगी ना तो मैं चॉकलेट दूंगी, रोज पढ़ाई करो, में से मुझसे पढ़ाई करो तो मैं रोज चॉकलेट दूंगी। तो वो लोग है ना, रोज पढ़ाई करने के बाद चॉकलेट लेती। अब किसी दिन बाद मैं भूल जाऊंगी तो वो लोग बोलेगी कि नहीं नहीं, आप कल पढ़ाए थे तो हम लोग को चॉकलेट दिए थे, तो आज भी पढ़ाए तो चॉकलेट दीजिए। तो वो क्या करी, प्राइमिंग करी, अनकॉन्शियस एक्टिवेशन है, वो मुझे याद दिला रही है कि आप पढ़ाते थे तो हम लोग को चॉकलेट देते थे, तो अभी भी पढ़ाए तो अभी आज भी चॉकलेट दीजिए, ठीक है ना। तो उसको प्राइमिंग बोलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो तो मे भी तो इजी हो जाए। In the period of the subject English in the class, Ram is able to recall author of book. राम जो है ना, देखो अपने से क्वेश्चन समझो, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगी। प्रोसीजरल, प्रोसीजर का क्या मैं बताई थी, बताओ। स्किल, जिन्निन नॉलेज कहाँ याद करते हैं हम लोग, जिन्निन नॉलेज, लाइफ में मेरा कोई इवेंट हुआ है, सेमेंटिक होगा, सेमेंटिक, जिन्निन नॉलेज, बुक, ऑथर का बुक याद करा, देखो ना, फैक्ट और राम इज, कॉन्सेप्ट्स देखो और राम इज एबल टू रिकॉल बुक, ऑथर ऑफ द बुक, राम क्या कर रहा, बुक बुक ऑथर याद कर रहा है ना, रिकॉल कर रहा है, याद याद किसमें कर रहा है तुम्हारा, इसमें सिमेंटिक में, जनरल नॉलेज, बुक बैठ के याद कर रहा, अभी मैं बोली ना कि कोड वार के बारे में तुम याद कर रही हो, बैठ के याद कर रही हो, है ना, जनरल नॉलेज ले रही हो, बुक का, किसी भी बुक का ऑथर का नाम याद करी तो तुम क्या कर रही हो, ऑथर, जनरल नॉलेज ले रही हो ना तुम किसी भी बुक का, मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि मुझे रूसो का बुक याद करके दिखाओ, तुम रूसो का बुक याद कर रही हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तुम्हारा क्या है, मैं क्या बोली, जनरल नॉलेज तुम कहाँ लेती है, सेमेंटिक में। प्रोसीजर में स्किल याद करते हैं कि हाँ हम ऐसे किए थे, मेरा हैबिट ऐसे था। जीके में हम क्या कर, सॉरी जीके इसमें हो गया सेमेंटिक में। एपिसोडिक में हम लाइफ इवेंट को याद करते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। लो ये वाला सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है, हड़बड़ा के मत करो, हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, समझ जाओ, समझो। रीना वांटेड टू इट, तुम लोग खुद करो, मैं नहीं बताऊंगी।
ऑप्शन ए होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी। बिल्कुल सही बोली। शॉर्ट टर्म मेमोरी में लोग क्या करते, फोन नंबर याद करते फिर भूल जाते हैं, जबकि ई चॉइस मेमोरी क्या था, विजुअल। नहीं सॉरी, ई चॉइस विजुअल नहीं है, सॉरी ऑडिटरी। नहीं नहीं नहीं, ऑडिटरी ऑडिटरी, एक मिनट, ये ऑडिटरी था और ये आइकॉनिक जो था विजुअल था। और एक और क्या था बता, हैप्टिक, एक था आपका हैप्टिक, टच वाला, टच वाला, ठीक है, TOUCH है ना, TOUCH, टच, टच वाला था। तो ये कौन सा था, ये सेंसरी मेमोरी वाला पार्ट है ना, ये सेंसरी मेमोरी का पार्ट है। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी तो तुम्हारा वर्किंग मेमोरी जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। तो देखो तुम लोग खूब अच्छे से चार्ट भी बना लेना, रुक जाओ एक मिनट, पहले याद कर लो उसके बाद चार्ट बनाना। शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ना हड़बड़ा के आंसर मत देना प्लीज, भले अच्छे से समझो उसके बाद आंसर देना, ठीक है। पहले समझ लो, समझने में क्या प्रॉब्लम है। 2025 का क्वेश्चन है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ना वो PDF हो, वीडियो उड़ गया। ऑप्शन टू नंबर। अच्छा और बताने दो इन लोगों को, ऑप्शन टू ही होगा। ठीक, अंजलि बोलना चाहेगी, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को फिर से एक बार यहाँ पे चार्ट बना के दिखाऊं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही टैप है। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसमें से कौन सा मेमोरी जो है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। तुम लोगों को तो याद ऐसे है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाऊंगी। एक होता है एक्सप्लिसिट, याद हमेशा होना चाहिए। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये क्या होता है, कॉन्शियस। ये क्या होता है, अनकॉन्शियस। एक मिनट रुक जाओ, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। इसका एक पार्ट का नाम बताओ, क्या नाम है, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। एक हो गया, डिक्लेरेटिव में दो पार्ट आएगा, उसका नाम बताओ। एपिसोडिक और सेमेंटिक। एक हो गया तुम्हारा सेमेंटिक, ठीक है, सेमेंटिक मेमोरी, और दूसरा हो गया तुम्हारा एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। ये समझ में आ गया। इम्प्लिसिट मेमोरी का टैब बताओ, ये डायरेक्ट 3 टैब का है, कौन कौन? प्रोसीड्यूरल, क्लासिकल, प्राइमिंग। कंडीशनिंग और प्राइमिंग। कंडीशनिंग, प्राइमिंग, ठीक है ना, प्राइमिंग हो गया। अब हम तुम लोग आंसर चेक करते हैं। ये तो इतना याद हो गया, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कभी भूलोगी, क्योंकि इतना बार बार मैं एक ही चीज को करवा रही हूँ, है ना। डिक्लेरेटिव का कीवर्ड क्या है भाई, मेरा स्किल है, मैं कीवर्ड लिख के सॉल्व करूंगी, ठीक है ना, और एक हैबिट है। तो अब मैं देखूंगी कीवर्ड में मेरा स्किल कहाँ आएगा और हैबिट कहाँ आएगा, ठीक है। मैं ठीक की ना कि मैं गलत की? डिक्लेरेटिव का कीवर्ड क्या था तुम्हारे स्किल? हाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, मेरा माइंड नहीं काम कर, रुको 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 एक मिनट, तुम लोग अभी मत बोलना कुछ, मैं मुझे बोलने दो। डिक्लेरेटिव में तुम्हारा क्या आएगा, इवेंट आएगा ना, डिक्लेरेटिव इसका नीचे आएगा इवेंट, ठीक है। और प्रोसीजर में आएगा तुम्हारा स्किल। अच्छा यहाँ पे हम प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर लिखे, ठीक बिल्कुल, स्किल आएगा, ठीक है। एपिसोडिक में लाइफ इवेंट आएगा, इसमें तुम्हारा जेन्युइन नॉलेज वाला, यहाँ पर भी इवेंट चलेगा लेकिन जेन्युइन नॉलेज वाला। तुम लोग देखे तुम लोग कैसे सॉल्व किए। लाइफ का कोई हैप्पीनेस इवेंट हो गया तुम्हारा, ये हो गया कौन वाला, सी का 1, तो सी का 1 तो एक ही, यही आंसर बताया थी तुम लोग ना। हाँ। तुम लोग आंसर क्या था, ए का 3, रुक जाओ, ए का 3 बना, कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इवेंट, हाँ फैक्ट और इवेंट, ठीक है। रिकलेक्शन करेंगे और उसको फिर फैक्ट एंड इवेंट, बिल्कुल सही हो गया। बी का 4, बी का 4 देखो स्किल कीवर्ड, ओके। डी का 2, डी का 2 तुम्हारा क्या बोला, जनरल, ए स्टूडेंट जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, हो गया सॉल्व।
एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना सॉल्व, ठीक है। कीवर्ड से ही माइंड में बैठा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कीवर्ड से ही सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ बोल रहे थे क्या दी, डर लग रहा आपको? डर लग, मुझे लग रहा वो वीडियो डिलीट ना हो गया वो पहले वाला। ओ मतलब मैं वो वाला वीडियो देखी हट गया था ना, तो मैं वही बोली कि मुझे डर लग रहा है कहीं ना वीडियो डिलीट ना हो जाए, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसे होता नहीं है, हालांकि उसमें ज्यादा है भी नहीं, 2-3 ही पेज है, फिर भी बार बार आ जा रहा है तुम्हारा। ये क्या आ गया? हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस द डिप्लोमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अच्छा इसको सीक्वेंस करना, ये मैं पढ़ा देती हूँ। सीक्वेंस में करना है कि मतलब, ठीक है मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर दूँ कि तुमको ना स्टूडेंट का इंटरेस्ट को चेक करना है, ठीक है। विच आर द फ्लोइंग सीक्वेंस डिप्लोमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट बाय लर्नर। लर्नर को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डिप्लोमेंट करना है, ठीक है ना, कि उसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, तो तुमको पहले सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पहले, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि तुम देखोगे कि सिचुएशन और इवेंट देखो, मतलब पहले तुम पहले सिचुएशन देखोगे कि उसको किस चीज पे इंटरेस्ट है, उसका उसका इंटरेस्ट किस चीज पे, पहले तुम पकड़ना चाहोगे कि इसका इंटरेस्ट किस चीज पे। उसके बाद तुम क्या करोगे, सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन, उसका इंटरेस्ट किस चीज पे है, किस सब्जेक्ट पे उसका इंटरेस्ट है, मैं वही सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी। जैसे अगर मुझे क्लास स्टार्ट करना होगा न्यू बैच का, तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि वो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं पहले देखती हूँ कौन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले देखूंगी कि वो जो बच्चा है ना, उसका उसका इंटरेस्ट किस टॉपिक पे ज्यादा, तो मैं पहले वो टॉपिक स्टार्ट, पहले मैं समझ गई ट्रिगर की मैंने कि कौन सा टॉपिक पे उसको पहले उसका उसका किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। तो मान लो कि वो उसका इंटरेस्ट आयर में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग आयर को लाऊंगी। फिर इमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब मैंने क्या किया, इमर्ज किया, मैंने एक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट को लेकर ही मैंने आयर को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी कि विल डेवलप इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल में वो डेवलपमेंट आया कि नहीं, जो उसके मैंने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाया ना, तो उसके अंदर वो इंडिविजुअल के अंदर वो चीज डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे देखना है। तो लास्ट में आएगा डेवलप, ये देख लेना तुम लोग। बाकी वाला टॉपिक में करवाऊंगी, क्वेश्चन आ गया था तो मैं करवा दी, आज तो इतना टाइम है नहीं कि तुम्हारा ये कराए, लेकिन फिर भी 4 मिनट है तो चलो 4 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, ठीक है। हेल्पिंग बिहेवियर, सॉरी, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तुमको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को, सुनो अब टीचर वाला बात आ गया, टीचर को टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ कुछ बिहेवियर को यूज करना पड़ेगा। एक का नाम है की बिहेवियर और दूसरा का नाम है हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है ना। इसको दिया था किसने, टी गुड एंड जे ब्रॉफी ने दिया था, जे ब्रॉफी ने इसको दिया था, ब्रॉफी ब्रॉफी, ठीक है ना। 1987 में की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर को किसने दिया था, तो टी गुड एंड ब्रॉफी ने दिया था 1987 में, ठीक है। इन्होंने बोला कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर को यूज करना चाहिए, तब उसका टीचिंग जो है ना बहुत ही इफेक्टिव होगा। की बिहेवियर का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेन बिहेवियर द नीड टू बी प्रेजेंट मेक टीचिंग इफेक्टिव। की बिहेवियर का मतलब कि तुमको टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाना है, किस तरह से इफेक्टिव बनाना है। बिहेवियर इफ ए पर्सन विल मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, मतलब तुम कौन सा बिहेवियर को यूज करोगे जो तुम्हारे टीचिंग को इफेक्टिव बना देगा। बिहेवियर अगर तुम प्रेजेंट कर रही हो तो क्या वो बिहेवियर तुम्हारे टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना पा रही है, हेल्प कर पा रही है कि नहीं, तुम्हारे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हेल्प कर पा रही है कि नहीं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। कितना की बिहेवियर में कल एक एक करके समझाऊंगी, लेकिन आज तुमको ये याद करना है, मैं कल इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन भी लाऊंगी। की बिहेवियर कितना है, 5। एक मैं ऐसे समझाऊंगी भी, ऐसा बात नहीं है। एक होता है लेसन क्लेरिटी, ठीक है। आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर एट ऑल लेवल। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है रियलिज्म। मुझे इस टॉपिक को हर एक लर्नर को क्लियर करना है, ठीक है। चाहे वो मैं डायरेक्ट ऑडिबल पढ़ाऊं
ओरल डिलीवरी दो, चाहे कोई भी तरीका से, मुझे हर एक स्टूडेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा लेसन क्या है। मैं क्लासरूम में गई पढ़ाने के लिए, तो मुझे पहले अपना लेसन उसको क्लियर करना पड़ेगा। देखो भाई, आज मैं तुम लोगों को ना रियलिज्म पढ़ाऊंगी, ठीक है, रियलिज्म पढ़ाऊंगी। रियलिज्म क्या है? एक इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। पूरा स्टेप वाइज मुझे उन लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ये आयर की थ्योरी है, रियलिज्म जो है ना ये आयर से जुड़ी हुई है। ओके, थोड़ा पहले ओवरव्यू देके लेसन, जो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ उसको क्लियर कर दूंगी। ये जो है ना ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है, आइडियोलॉजी रियलिज्म। आयर में इसको आइडियोलॉजी बोला जाता है ना। आयर में क्या बोला जाता है? आइडियोलॉजी, ठीक है। ये तीन चीज मैंने पढ़ा दिया, उसको समझा दिया, मैंने लेसन क्लियर कर दिया। अब बच्चों को समझ में आ गया कि हम जो टॉपिक पढ़े उसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में से मैडम ने जो टॉपिक उठाया उसका नाम है रियलिज्म। रियलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि मैंने बताया हूँ जहां पर भी आईएसएम लगा हुआ रहता है वो तरह का आइडियोलॉजी होता है ना। तो ये मैंने लेसन क्लियर कर दिया। अब वो लेसन को जब मैं डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी मुझे देना पड़ेगा स्टूडेंट को। ये नहीं मैं किसी को बोलूंगा जाओ तुम बता दो, तो पहले जाओ मेरे भी हाथ में तुम जाओ बोल दो स्टूडेंट लोगों को क्या जाएंगे, मैडम आएगी तो मैडम ना रियलिज्म बताएगी, आयर पढ़ाएगी। नहीं, तुमको खुद से ही डायरेक्ट ही ओरली ओरल ही डिलीवर करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट को खुद से बोलना पड़ेगा, ऑडिबल होना पड़ेगा खुद से। ये नहीं तुम किसी को भेज दी जाओ तुम जाओ बोल दो मेरे भी हाथ में, नहीं होगा, खुद से ही जाना पड़ेगा। कोई आके बोल दिया मैडम आ रही है तुम लोगों को ना रियलिज्म पढ़ाएगी, वो एक आइडियोलॉजी है, आयर की टॉपिक है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुमको खुद से बताना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, लेसन क्लियरिटी करना पड़ेगा तुम लोगों को। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी पढ़ाने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करोगी, कौन सा टीचिंग टूल यूज करना है, सेट करो। यूज ए वैरायटी, एक टीचिंग टूल को नहीं यूज करना बस खाली पढ़ाए जा रहे हैं करके, नहीं, तुमको पढ़ाने के लिए वैरायटी यूज करना पड़ेगा। तुम देखो तुम्हारे स्टूडेंट में क्या वीक है, इस चीज को तुम फुलफिल करो, उसके लिए तुमको जो भी वैरायटी जो भी टूल यूज करना यूज करो, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज करो, मटेरियल यूज करो, एक्टिविटीज हो जाओ, एक्टिविटीज करवाओ, जो भी स्पेस सब जोड़ कर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज करो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करो टीचिंग के लिए। पढ़ाने के लिए अगर तुमको अपना वॉइस को वेरी चेंज करना, चेंज करो, कभी तुम कस के पढ़ाओ, कभी तुम आस्ते पढ़ाओ, कभी तुम समझा के पढ़ाओ। देखिए मतलब ऐसे ऐसे करके पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना है। जहां पे तुमको जैसा लग रहा है वैसा आवाज यूज करो। कभी मैं तुम लोगों को बड़ी ही साउंड में बोलती हूँ, कभी मैं धीमी हो जाती हूँ, है ना। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट तुमको वैरायटी यूज करना पड़ेगा। जेस्टर्स को भी यूज करना पड़ेगा पढ़ाई, अभी तो ऑनलाइन है नहीं, ऑनलाइन रहता तो मैं तुमको हो सके हैंड से भी एग्जांपल देती, जेस्टर्स का यूज करती। रिवार्ड दो, रीइंफोर्स करो, पढ़ाओ ड्यूरिंग द, अगर वो कुछ अच्छा बता कर रहा है ना तो तुम उसको शाबाशी दो, हाँ बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन, ठीक है। वैरायटी यूज करो, देखो तुम्हारा स्टूडेंट किस चीज से मोटिवेट हो रहा है, कहाँ से उसको पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लगेगा, कौन सा मोटिवेशन यूज करो, कौन सा इंस्ट्रक्शनल यूज करूँ, कौन सा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज करूँ कि तुम्हारा स्टूडेंट को, जो तुम्हारा स्टूडेंट है ना उसको क्लास में इंटरेस्ट आ जाए। कौन सा मैं मेथड यूज करूं, ये तुमको यूज करना है, ताकि जब तुम्हारा क्लास में स्टूडेंट को अच्छा लगेगा ना, यानी टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, यानी तुम पढ़ाने के दरमियान जब तुम क्लास करवा रहे हो ना, तुम्हारा टीचिंग फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि बच्चों को तुम्हारे क्लास में अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो, तुम जेस्टर्स यूज कर रहे हो, तुम हर तरह के इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हो पढ़ाने के दरमियान, है ना, ड्यूरिंग द क्लास। तो तुम्हारा टीचर क्या है? फ्लेक्सिबल है। तुम्हारी टीचिंग कब फ्लेक्सिबल होगा? जब तुम इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज करोगे, पढ़ाने के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करोगे, तब तुम्हारा टीचिंग जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तब टीचर भी फ्लेक्सिबल होगा। तुम जो डिलीवर करोगे, जो लेक्चर दोगे, जो प्रेजेंटेशन, जो लेसन करोगे, वो सब फ्लेक्सिबल होगा। क्योंकि टीचर स्टूडेंट क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है, सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैम बहुत अच्छी पढ़ा रही है, देखो कितना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी यूज करती है पढ़ाने के लिए, किसी तरह से स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। टास्क ओरिएंटेशन का मतलब मैक्सिमाइज टाइम स्पेंड टीचिंग, तुमको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने टीचिंग पे फोकस करना चाहिए। तुमको अगर तुम क्लासरूम में पढ़ा रही हो ना, पढ़ाने के दरमियान अगर कोई प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर आ रहा है ना, तो तुम उसको कम करने की कोशिश करो।
कोई मिसबिहेव कर रहा ना, कोई पढ़ाई में तुम्हारा रुकावट कर रहा, तुम पढ़ाओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन उसको रोकने का भी कोशिश करो। टीचर को टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करने दो जो कर रहा। टीचर का काम क्या है? स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाना। तो तुम जब क्लास में पढ़ा रही हो और जब तुम देखो कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा, तुम उसको रोको मिसबिहेव करने से। ये नहीं देखो तुम्हारा टास्क क्या है, टीचर स्टूडेंट को डिसिप्लिन बनाना है ना, पढ़ाना, स्किल सिखाना, लर्निंग कराना, डिसिप्लिन देना, ये सब तुम्हारा काम है। तो जब तुम करवा रही हो और वो बच्चा क्या कर रहा है, तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम क्या करो, उसको रोको, है ना। तुम ये नहीं पढ़ने दो, जो कर रहा करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब नहीं बोलना पड़ेगा। तुमको टीचर टास्क ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, तुमको प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा क्लास में अगर कोई रुकावट कर रहा तो। ये नहीं अच्छा जितना हल्ला गुल्ला करना करो, मेरे बस पढ़ाना पढ़ा के भागना, ऐसा नहीं करना है। तुमको रोकना है, अगर कोई मिसबिहेव कर रहा, क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहा। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज करो। क्या करो? द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन द लर्निंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में तुम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लर्निंग में इन्वॉल्व करो। कैसे? देखो, पढ़ाओ, पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा के बोलो चलो मैं जो पढ़ा रही हूँ एक एक से क्वेश्चन पूछूंगी, याद रखो। इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, एक एक से क्वेश्चन पूछूंगी, स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम ना पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दो। कैसे? अभी मैं एक एक से क्वेश्चन पूछूंगी, तो अब सब भी बोले एकदम नहीं सर का क्लास है, मैम का क्लास, मुझे बहुत ध्यान से सुनना है, तो पता क्या होगा, बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। तो गौर से सब सुनेगा कि नहीं। और जब स्टूडेंट उठ के आंसर देता है, तुम पूछी, है ना, अब तुम्हारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम पूछो कि बताओ इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जब वो रिप्लाई कर रहा, उसको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा टीचिंग भी फ्लेक्सिबल होगा, है ना, टीचिंग इफेक्टिव होगा। स्टूडेंट का सक्सेस रेट, ये वाला लास्ट करेंगे, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी स्पेन, ज्यादा से ज्यादा तुम स्टूडेंट को क्या करो, 60 से 70% देख लो, 60 से 70% क्या करो, उसको टास्क दे दो कि वो कंप्लीट करके लाए, वो अंडरस्टैंड करे, है ना, खुद से बनाए। प्रोजेक्ट दे दी बनाने के लिए, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, खुद से ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी विद द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कंप्लीट एक्सरसाइज, तुम उसको टास्क दे दी ना, तो स्टूडेंट मानिए एक दिन गलत करेगा, एक दिन एरर किया, लेकिन दूसरा दिन तो सही करेगा ना। फ्रीक्वेंसी विद द स्टूडेंट बार बार दो लगातार, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा, करेक्ट कंप्लीट एक्सरसाइज करेगा। एक दिन गलत हुआ, तुम इसे फिर दूसरे दिन टास्क दो, फिर दूसरे दिन करेगा, तो 60 से 70% तुम उसे क्या करी, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करी, उसके टाइम को पढ़ाई में इन्वॉल्व करी। क्यों? एक तो तुमको क्लास में भी तुम पूछी, फिर तुम उसको टास्क दे दी, अब टास्क जाएगा घर में बनाएगा बैठकर, तो अब तुम उसको प्रोजेक्ट दे दी बनाने के लिए, ना कोड वार पे बना के लाओ, तो कोड वार पे उसको पढ़ना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, सब चीज प्रोजेक्ट बनाएगा, एकदम पूरा पढ़ेगा। ये गलत हुआ कुछ, फिर जाओ फिर से बना के लेकर आओ, तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी करने से स्टूडेंट समझेगा, है ना, और करेक्टली फिर कंप्लीट करेगा अपने एक्सरसाइज को। गलत हुआ फिर दो, बना के आओ फिर से कम लास्ट में तो वो सही करेगा ना, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, आज यहीं तक रखती हूँ, ठीक है, आज वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वेलकम सुषमा, थैंक यू दी। वेलकम लक्ष्मी।